नारे रिसालत, नारे तहकीक। सामने मोहतरम बिला ताखीर मेहमान खुसूसी जो हमारे आज की बज़्म के मेहमान खुसूसी हैं, खतीबुल इस्लाम हजूर मुफक्कर इस्लाम शेखुल हदीस व तफसीर पीर तरीक़त रहबर शरीयत किबला मुफ्ती मोहम्मद अंसरुल क़ादरी साहिब ज़ीदा मजदहू, आपसे मुल्तमिस हूँ कि हजूर तशरीफ लाएं और अपने मुआइज़े हसना से हमारे क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर करें। खड़े होकर अपने शेख का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक 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 लब्बैक। गाजी तेरी जुर्रत को, गाजी तेरी जुर्रत को, उस्ताद उलमा किबला मुफ्ती मोहम्मद अंसरुल क़ादरी साहिब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, आज की उर्स मुबारक की इस पुरवकार तकरीब में हाज़री का शर्फ व एजाज़ हासिल करके मुझे बेहद मुसर्रत और खुशी का एहसास हो रहा है। जिस तरह के एहसासात व जज्बात के साथ आप तशरीफ फरमा हैं, बिल्कुल
उसी तरह के एहसासात, जज्बात और नजरियात के साथ, बल्कि उससे भी बढ़कर अकीदत व मोहब्बत के साथ मुझे भी हाजिरी का शरफ व एजाज हासिल हो रहा है। आप मुलाहजा फरमा रहे हैं कि पंडाल साहिब उर्स के अकीदतमंदों से खचाखच भरा हुआ है और स्टेज पर अहले सुन्नत के नामवर उलमा, मशाइख, मुहक्किकीन, असातिज़ा, खुतबा, हुफ़्फ़ाज़, कुर्रा, सनाखानान रसूल बड़ी कसरत के साथ तशरीफ फरमा है और हमारे मेजबान मुकर्रम कुश्ते इश्क़े मुस्तफ़ा परबुर्दाए आगोश विलायत, मर्द दुर्वेश व मर्द खुद आगा हजरत साईं मियां मोहम्मद खलीक साहब सुलेमानी नक्शबंदी मुजद्ददी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया उर्स मुबारक की सदारत, सरपरस्ती और मेजबानी फरमा रहे हैं उलमाए इस्लाम के बड़े खूबसूरत पुरमग़ज़ और बड़े जोशीले खिताबात आप समाअत फरमा चुके हैं। अभी चंद लम्हे पहले अहले सुन्नत के नामवर खतीब और आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना समर अब्बास साहब अपने मलफूजात आलिया से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे और हुजूर गाजी इस्लाम शहीद नामूस रिसालत हजरत गाजी मुमताज़ हुसैन साहब कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह अक़दस में खिराज तहसीन पेश फरमा रहे थे। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला इनको मजीद उलूम कामिला और आमाल नाफिया से सरफराज फरमाए। हजरत साईं मियां मोहम्मद खलीक साहब सुलेमानी, उनके हुक्म की तामील पर मुझे बेहद खुशी है और सच्ची बात यह है कि इस मर्तबा जो मैं पाकिस्तान का मुझे सफ़र दरपेश हुआ है उसकी मरकजी वजह इस उर्स मुबारक की हाजिरी है। बहुत सी मसरूफियात के बावजूद हजरत का जो फरमान था मैं उसको टाल नहीं सका और आपने बड़ा लुत्फ़ व करम फरमाया। फरवरी के महीने में मेरे वालिद मुकर्रम का सालाना उर्स होता है, उसमें हजरत बड़ा लंबा सफ़र करके अपने साथियों के साथ वहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए थे और मुझे हुक्म दिया कि
तुम्हें हर सूरत में आना पड़ेगा। तो इनका जो फरमान था उसको टालना मेरे बस में नहीं था। उसके साथ साथ ये भी बड़ी खुशी है कि इस इलाके में मुख्तलिफ देहातों में तो मुझे आने का मौका मिला है। चंद साल पहले मैं साथ ही 1-2 देहात है वहां पर हाजिर हुआ था, लेकिन गोजरा शहर के अंदर पहली मर्तबा मुझे अपनी मारूजात पेश करने का मौका मिल रहा है। चंद मौजूआत पर मैं अपने तौर पर कलाम करना चाहता हूं। उनमें सबसे पहले औलिया कामिलीन का जिक्र है। उसके साथ साथ आपको मालूम है कि ये मुबारक और मुकद्दस महीना रजबुल मुरज्जब का है। इस महीने को ये शर्फ व एजाज हासिल है कि इसकी एक रात को हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के शरफ से बहरावर किया गया है। उस पर भी चंद एक बातें करना चाहता हूं। उसके साथ साथ जो पिछला महीना गुजरा है, जिसको हमारे उर्फ में जमादियुल उखरा या जमादियुल सानी से याद किया जाता है, उसकी 22 तारीख को बीते हुए अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं, उनको ये उस दिन को ये शर्फ व एजाज हासिल है कि परवाना चराग मुस्तफवी हुजूर सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दिन विसाल फरमाया। उस पर भी मैं चंद एक गुजारिशात पेश करना चाहता हूं। और फिर जो इन अय्याम में अहले सुन्नत के हलकों का मरकजी मजमून है, वो हुजूर गाजी मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह की अजीम कुर्बानी है जो उन्होंने पेश की है। उस पर भी चंद एक बातें करना चाहता हूं। और फिर आपको मालूम है रजबुल मुरज्जब के महीने की 6 तारीख को सुल्तानुल हिंद अताए मुस्तफ़ा ख्वाजा खाजगां शहबाज आरिफां ख्वाजा मुईनुल हक वल मिल्लत वद्दीन ख्वाजा अजमेर रदी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स मुबारक होता है। उस पर भी 1-2 बातें मैं इसी उन्वान से अर्ज करना चाहता हूं। हो सकता है मेरी मारूजात थोड़ी लंबी हो जाएं, वक्त भी बहुत ज्यादा बीत चुका है, और वैसे भी मुझे इन अय्याम में बहुत लंबे सफरों से गुजरना पड़ा है। मैं आपकी सम्मा खराशी अगर कुछ ज्यादा देर तक कर गया तो पहले ही मैं माफी का तलबगार हूं। उम्मीद करता हूं कि आप दुआ फरमाएंगे कि अल्लाह तबारक व ताला मेरी जुबान पर कलिमतुल हक जारी फरमाए। औलिया कामिलीन की मोहब्बत अगर किसी बंदे को नसीब हो जाए तो ये उस बंदे की खुशकिस्मती की बहुत बड़ी दलील है। और जिस बंदे को औलिया कामिलीन से मोहब्बत नसीब हो जाए वो बंदा रब्बुल जलाल का महबूब बन जाता है। सुभान अल्लाह कहिए। एक है कि बंदा मुहिब होता है, एक है कि अल्लाह उसका मुहिब होता है। जिसने अल्लाह के बंदों से मोहब्बत की सच्ची, वो बंदा इस मर्तबे पर फायज किया गया कि रब उसका मुहिब होता है, वो उसका महबूब हुआ करता है। बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस है मुअत्ता इमाम मालिक में, हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत से आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा रब कहता है वजबत मुहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिय्या वल मुतजाविरीन फिय्या वल मुतजालिसीन फिय्या वल मुतबादिलीन फिय्या औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब ये है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा रब कहता है मैंने उन बंदों की मोहब्बत को अपने जिम्मे करम पर जरूरी ठहरा लिया है
जो मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जो मेरी खातिर एक दूसरे की ज़ियारत को जाते हैं, जो मेरी खातिर एक दूसरे की सोहबतों में बैठते हैं, जो मेरी खातिर एक दूसरे पे जाके अपना पैसा खर्च करते हैं। जिनको ये चार चीजें हासिल हो जाएं, वो बैक वक्त अल्लाह के मुहिब भी होते हैं, अल्लाह के महबूब भी होते हैं। इस हदीस की रोशनी में बरमला कहा जा सकता है कि आप जितने हजरात आए, इसके अंदर कोई दुनियावी तमाम मफाद का मसला नहीं, कोई दूर दूर तक हिर्सो लालच की बात नहीं, कोई जाहो मनसब पाने का प्रोग्राम नहीं, कोई दुनियावी मर्तबा हासिल करने का इरादा नहीं। महज रब की रजा के लिए आए, महज रब की रजा के लिए ज़ियारत चाहते हैं, महज रब की रजा के लिए सोहबत में बैठे, महज रब की रजा के लिए अपना आप पेश कर दिया है। तो आका कौनैन फरमा चुके हैं जिसके यहां ये बातें हों, बैक वक्त वो रब का मुहिब भी है, उसका महबूब भी। और एक और हदीस मुझे याद आती है जिसके रावी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद साहिबुन नालैन वस्सिवाक वल गस्ल वल विसादा, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोड़े उठाकर अपने सर पर रखने वाला साहबी, बड़ा ऊंचा मर्तबा रखता है। उनकी मरवियात से ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। कहते हैं मैं बारगाह रिसालत में बैठा था, एक शख्स आ गया, उसने आके अर्ज किया कैफा तकूलू फी रजुलिन अहब्ब कौमन लम यलहक बिहिम, आका उस बंदे के बारे में आपका क्या ख्याल है जो किसी कौम से मिला नहीं, उस कौम जैसा है नहीं, उस कौम जैसी इबादत नहीं करता, उस कौम जैसा ज़ुहद व वरा नहीं रखता, उस कौम जैसा तकवा और परहेजगारी का हामिल नहीं, लेकिन मोहब्बत टूट टूट के करता। अब क्या फरमाते हैं उस बंदे के बारे में, आपका क्या हुक्म है, उसको क्या मिलेगा? बेफायदा चली जाएगी उसकी मोहब्बत या कुछ मिल जाएगा? जवाब में गुल कुदस की पत्तियों को हरकत हो गई, रहमतों के फूल बरसाए गए, दिल का किश्वर फतह कर लेने वाली आवाज में हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, फरमाया सवाल करने वाले सुन, अल मरउ मा मन अहब्बा, दुनिया में जो बंदा जिसके साथ मोहब्बत करता है कयामत के दिन उसी के साथ उठा दिया जाएगा। यह हदीस मुस्तफा है, जिसके साथ सच्ची मोहब्बत है कयामत के दिन उसी के साथ उठा। और आप भी सच्ची मोहब्बत के हामिल। एक और हदीस है मुझे याद आती है, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, लौ अन्ना अब्दैन तहाब्बा लिल्लाहि अज़्ज़ व जल वाहिदुन फिल मशरिक व आखर फिल मगरिब लजमा अल्लाहु बैनहुमा यौमल क़यामा व यक़ूलु हाज़ा अल्लज़ी कुन्त तुहिब्बुहु फ़िय्या। एक होता है शेर पर सुभान अल्लाह कहने की आदत डालते हैं बंदे, तो शेरों पर सुभान अल्लाह कहने से कोई मना नहीं करता। और शुअरा अहले सुन्नत क्यों, उनका कलाम भी अल्लाह के करम से बहुत ऊंचा होता है और बहुत से मकामात पर कुरान और हदीस का तर्जमा ही कर देते हैं। अभी आप सुन रहे थे कैसा अच्छा कलाम पढ़ा गया है, आला हजरत का कलाम, हुजूर ताजदार गोलड़ा का कलाम, ये बड़ी बड़ी हस्तियों के कलाम है और उनको सुनने से लुत्फ आता है, बंदे की तबीयत पे एक सकीना उतरने लगता है। लेकिन मैं कहता हूं कायनात के सारे शायरों का ख्याल तराजू के एक पलड़े में डालो, मोहम्मद अरबी के फरमान का मुकाबला कौन कर सकता है हजरत। और ये जो हमारे यहां आदत पड़ गई है, शेरों पे राजी हो जाते, आदत हो गई, किस्सा कहानी पे राजी होती, लतीफों पे राजी हो जाते। तो हम कोई पाबंदी नहीं लगाते भाई ना राजी हो, जैसे आपका दिल चाहता करो जरूर जो शरीयत में जायज हो, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा राजी होने वाली है
वो रब का कुरान है और मोहम्मद अरबी का फरमान। और आपको मालूम है बाजार में जिस चीज की डिमांड होती है फैक्ट्रियां उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्शन तब्दील कर देती। क्या बात, शायद आपने गौर नहीं फरमाया। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। हमारे शफीक हम सफर हैं फखरुस सादात परवरदे आगोश विलायत हजरत साहबजादा सैयद समीउल हसन शाह साहब बावजूद तकलीफ के और इलालत के और बीमारी के जब उनको पता चला मैं इस इलाके में आ रहा हूं तो फैसलाबाद से फिर हमारे साथ ही चल पड़े। तो मैं देख रहा हूं तशरीफ फरमाए बड़ी मोहब्बत से। अभी सैयद अकील बिन असद शाह साहब जो बड़े अहल सुन्नत के हलकों में अपनी पहचान करवा चुके हैं खिताबत के मैदान में, तो अब उन्होंने भी जो वक़्त की नज़ाकत की वजह से फिर सनाखानी पर इक्तफा किया। तो मैं जो बात अर्ज कर रहा था, जो बाजार में डिमांड होती जिस चीज की फैक्ट्रियों वाले उसी तरह अपनी प्रोडक्शन बदलते रहते। बदल दो भाई, बाजार में कोई पूछता ही नहीं हमारे माल को, तो क्या करेंगे। तो हम आपसे अर्ज करते हैं आपको जिस चीज की डिमांड है, क्या बात है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब कहीं ऐसा ना हो कि फैक्ट्रियां भी प्रोडक्ट ही अपनी तब्दील कर लें। देखते नहीं आप बड़े बड़े समझदार खतीब भी हमने देखे कि आज खतीब होता है अगले साल अपने छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के ले आता। मेरा बच्चा भी पढ़ता, सुनो इससे शेर। बेचारा सोचता रहता है क्या करूं मैं, वो भी उसी तरह के रंगीले कपड़े पहनवा के लिया, वो भी उसी तरह की सजदाज हो जाती है। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा हाथ जोड़कर कि अपनी डिमांड बदलो। ये जमाना किस्सा कहानी का नहीं। इस जमाने के अंदर ये अपने आप को शेरों पे राजी कर लेना और कहना हम बड़े हैं, ये कहीं ऐसा ना हो कि फरेब हो जाए आपके लिए। अपनी 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 डिमांड तब्दील कर, इसमें रब का कुरान सफ़े अव्वल पे रख, मोहम्मद अरबी का फरमान उसके बाद रख। मैंने हदीस पढ़ी है, हज़रात जरा तवज्जो फरमाइए। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिनका कलमा पढ़ते उनका कलाम। और अभी आप सुनते थे ना, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ये सुनन नबी दाऊद में हजरत अबू उमामा बाली रदी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत से हुजूर फरमाते जिसको चार चीजें हासिल हो उसका ईमान मुकम्मल। सिर्फ चार चीजें। अगर सो रहे हो तो जागो, अगर तवज्जो नहीं है तो फिर तवज्जो करो, अगर गफलत में पड़े हो तो फिर ये गफलत का पंबा अपने कानों से निकालो। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसको चार चीजें हासिल हो उसका ईमान मुकम्मल। इतनी सिर्फ चार चीजें, ईमान मुकम्मल। किसी मुफ्ती का फतवा नहीं, किसी मुहद्दिस साहब का नजरिया नहीं, कोई मंतकी फलसफी नहीं बोल रहा, खुद हमारे आका मोहम्मद अरबी कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो चार चीजें क्या हैं सुनिए आप और अपने पल्ले बांध लीजिए। मन अहब्बा लिल्लाह व अबगदा लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फकद इस्तकमलल ईमान। सिर्फ चार चीजें हैं। आज के उर्स मुबारक की तकरीब का ये सबक है आपके लिए, हम सब के लिए। ये चार चीजें, पहली क्या है? मोहब्बत अल्लाह के लिए, और फिर सिर्फ मोहब्बत अल्लाह के लिए नहीं। ये किसी झूठे सूफी का नजरिया हो सकता है, सच्चे का नहीं। सारे नबियों के सरदार कहते हैं जिसकी मोहब्बत अल्लाह के लिए हो, जिसकी दुश्मनी अल्लाह के लिए। ये नहीं हो सकता वे सिर्फ मोहब्बत का ही पैगाम देता है सूफी साहब। ये नहीं, झूठी बात कही किसी ने, क्या बात है। ये बड़ी बेअक्ली की बात है। सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देते, मोहब्बत का पैगाम देते जरूर देंगे, उससे पीछे नहीं हट सकते। लेकिन जो सबसे बड़ा मोहब्बत का पैगाम लाने वाले आए हैं, उन्होंने कहा है मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह। और साथ फरमाया जिसकी मोहब्बत अल्लाह के लिए, जिसकी दुश्मनी अल्लाह के लिए, जिसका देना अल्लाह के लिए, जिसका ना देना अल्लाह के लिए।
कभी ऐसा भी होता पकड़ पकड़ के लोगों को लाते, आना मेरे दस्तरखान पे 2 लुक़मे उठा तो सही ना। हदीस में फरमाया अला मन अरफ्त व मन लम तारिफ, पहचानता हो तब भी बुलाता है, ना पहचानता हो तब भी बुलाता है। 1-2 लुक़मे उठा जा, मेरे घर में भी बरकत हो जाएगी। दरवाजा खोलता है बंदे के लिए, आ जा, तू मेरे आका मोहम्मद अरबी का उम्मती है, मेरी हर शय तेरे लिए खुली पड़ी। फरमाया जो देता है अल्लाह के लिए, और कभी ऐसा भी होता है नहीं देता अल्लाह के लिए, मुंह फेर जाता है। जो शख्स इन चारों का हामिल हो गया उसका ईमान पाया तकमील को पहुंच गया। और सिर्फ इतना सबक याद कर लीजिए तो फिर आप देखिए आपकी जिंदगी में इनकलाब कैसे आता है। जो काम भी हो अल्लाह के लिए, बस जो भी करता अल्लाह के लिए, फिर तुझे शिकवा कोई नहीं रहेगा कि फलां बंदा मेरे पीछे नहीं आया जी, फलां बंदे ने मेरा ध्यान नहीं किया जी, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। तो मैंने कहा तुझे होना क्या था, तू होने का मसला ही नहीं, तू तो कार अल्लाह के लिए रहा है। तो जब हर काम अल्लाह के लिए है तो जज़ा बंदों से क्यों चाहता है, रब से ही चाहता है। बंदों से जज़ा का कोई शोभा नहीं हमारा। हदीस में अर्ज कर रहा था आपसे, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लौ अन्ना अब्दैन तहाब्बा लिल्लाहि अज़्ज़ व जल वाहिदुन फिल मशरिक व आखिर फिल मगरिब लजमा अल्लाहु बैनहुमा यौमल क़यामा व यक़ूलु हाज़ल्लज़ी कुन्त तुहिब्बुहु फ़िय्या। अब सुभान अल्लाह कहना ना जुम के जरा। और ये जो होता है ना, ये वजद का तारी होता, वजद आ गया बंदे, ये कोई छोटा शोभा नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई बंदा समझता है पत्थर बनना अच्छा होता है, बड़ी से बड़ी बात कह दो टस से मस ही नहीं होती। मैं अक्लमंद होता हूँ जी, मेरी शान बड़ी है जी, मैं पढ़ा हुआ बहुत हूँ। बहुत अच्छे, मैं तो कहते मैं बहुत पढ़ा हुआ जी, मैं कुछ नहीं करता। मैं आपको नजरिया इस्लाम अर्ज करना चाहता हूँ, बुजुर्ग आदमी है, ये तो नहीं कह सकता, समझाना चाहता हूँ, तो खुद तालिब इल्म। एक फरमान मुझे याद आता है, किसका है? सैयदुल अस्याद, फर्दुल अफराद, कुतुबुल अख्ताब, मरजउल औताद, दाफिउल फसाद, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज लामकानी, गौसे समदानी, मरकज़े दायरा कुतुबियत, मस्तर फैजान वलायत, मजहर शान रसालत, हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हो। आपकी किताब है सिर्रुल असरार, उसके सफा नंबर 19 पर आपने एक बात बांधा वजद का, कि वजद तारी होना क्या हैसियत रखता है, वजद का तारी होना क्या शय है। आप उस पर बांधते हैं ना, कलाम करते करते आगे फरमाते, अब मैं नहीं कहता, मेरे जद्द आला हुजूर मौला अली शेर खुदा कहते हैं। कहते ये कलाम मेरा नहीं, मेरे जद्द आला हसन हुसैन के बाबा, फातिमा के सर के ताज, ताजदार हल्लता, मुराद कुल कफा, सखावत के समंदर, शजाअत के गजनफर, बाब मदीनतुल इल्म, उम्मत के उस्ताद, उम्मत के नबी के दामाद, हम राज मुस्तफा, दमसाद मुस्तफा, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा। रावी हजूर गौसे आज़म है, फरमान हुजूर मौला अली शेर खुदा का है। नारा रिसालत।